हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और आप सबने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। तो सबसे पहले जिनका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वे निराश ना हो, आपका भी सिलेक्शन अगली बार ज़रूर होगा। आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष के अंत में बिहार पुलिस की फिर से बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी अगली बार ज़रूर होगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस को आप हाई रखिएगा तभी रिजल्ट होगा। कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज़ मत होने दीजिए, उसको डाउन मत होने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सीरियसली अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपकी संतुष्टि के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद की 11,880 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परीक्षाफल। देखिए, परीक्षाफल तो आ गया, लेकिन जिन्होंने मेहनत किया था उनको फल मिला नहीं। बहुत सारे ऐसे आप में से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया था, दुर्भाग्यवश पेपर लीक हो गया था और जिसका फ़ायदा किसी अन्य लोगों को मिल गया है। तो देखिए, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि 70 तक मैंने करेक्ट बना के आया था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो थोड़ा दुर्भाग्य है और दुख भी होता है, इस तरह की जब घटनाएं घटित होती हैं तो बहुत ही दुख होता है। तो जो हो गया सो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी रखिए, निश्चित रूप से आपका भी हो जाएगा। तो देखिए, 12 जनवरी को पेपर हुआ था और 8 मार्च को पेपर हुआ था। 8 मार्च में और 12 जनवरी में देखिए 6,68,016 कैंडिडेट थे और 8 मार्च के दिन 5,96,641 कैंडिडेट थे। टोटल में से 460 अभ्यर्थी को डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है कदाचार के आरोप में। ठीक है, उसके बाद टोटल जो अब कैंडिडेट जो हैं लीगल, तो वो है 10,51,783। आगे पढ़िएगा, आगे इसी में क्या लिखा हुआ है। इतने जो अभ्यर्थी हैं 10,51,783, इनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया एवं भर्ती के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए विभिन्न कोटियों गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक के लिए मूलतः उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, टोटल 5 टाइम कैंडिडेट्स जो हैं उनका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है। और देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि मेधा अनुसार, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, मेधा अनुसार आरक्षण कोटिवार चयन किया गया है। तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ बना है, ऐसा नहीं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे नहीं हुआ है किसी का रिजल्ट। ठीक है, तो अब सवाल है कि भाई हुआ तो कितने पे हुआ, आखिर इतना हाई कट ऑफ क्यों गया है। कुछ भी आइडिया लगाना थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। हमने इस चैनल के माध्यम से कट ऑफ जानने का प्रयास किया है और इसके लिए हमने सर्वे भी किया है, जिसका परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला रहा था। उम्मीद से भी ज़्यादा कट ऑफ चला गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि अगले चरण में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा यथा दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद आदि में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी, अंतिम मेधा सूची, वो सिर्फ फिजिकल पे बनेगी, ना कि आपके रिटन के एग्जाम पे। सपोज कीजिए आपने 80 नंबर लाया है और आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आप आश्वस्त रहिए कि 80 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सिलेक्शन जो होगी आपकी वो फिजिकल पे होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पे। नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट में भी सब कुछ पढ़ लीजिए, एक बार तसल्ली से पढ़ लीजिए। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जुलाई 2020 की तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। तो आपका एग्ज़ाम भी है, ये भी अब लगभग होना तय है जुलाई के 3rd वीक में। उसके बाद पुलिस मुख्यालय, पत्रांक संख्या लिखा हुआ है, दिनांक 27/9/2019 के द्वारा प्राप्त अधियाचना की शर्तों के अधीन विज्ञापन संख्या 2/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस एवं अन्य इकाइयों यथा बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार सरकार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या 11,880 है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आइए बात करते हैं अपने सर्वे के अनुसार से और कट ऑफ के अनुसार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ एक दोस्त हम मुझे बता रहे हैं कि सर 80 सही था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने है जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था, उसमें इन्होंने लिखा है कि 80 था इनका और दुर्भाग्यवश इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पता नहीं, शायद ये जनरल कैटेगरी से ही होंगे, कैटेगरी इनका पता नहीं चल पाया है। तो 80 इन्होंने बना के आया था, सही सही हो सकता है 2-4-5 त्रुटियाँ रही होंगी, 5-7 आंसर गलत हो गए होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इनका 70 के आसपास था, 72-73, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये पुरुष वर्ग के हैं। और ये देख लीजिए महिला वर्ग की हैं, ये लिख रही हैं कि सर फीमेल ओबीसी का कितना कट ऑफ गया है बता सकते हैं? मेरा नहीं आया है, 50 राइट था, प्लीज़ बताइए। तो इनका 50 सही था, महिला ओबीसी कैटेगरी से हैं, इनका नहीं हुआ है। तो देखिए सब कुछ हमने देखा, और उसके बाद हम बात करते हैं अब सर्वे के बारे में। ठीक है, देखिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने एक सर्वे किया था बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। कट ऑफ के लिए अपना मार्क्स शेयर कीजिए, जो आपका मार्क्स है, नंबर है, उसको शेयर कीजिए। तो देखिए इसमें से लोगों ने बताया है कि 75 से 80% कितने लोगों का आया है? 75 से 80 नंबर 49% लोगों का आया था। मैंने इतना लोग सोल्व करके आए थे एग्जाम में, यानी जो 50% लोग समझ सकते हैं कि 75 से 80 सोल्व करके आए हैं। उसके बाद 65 से 75 28% लोगों ने सॉल्व किया है, और 55 से 65 9% लोगों ने सॉल्व किया था, और 45 से 55 14% लोगों ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट किस कैटेगरी के हैं? तो 75 से 80 वाले, 75 से 80 वाले जो नंबर वाले कैंडिडेट हैं वे ज़्यादा संख्या में हैं। तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ जाएगा ज़्यादा, क्योंकि 50% तो यहीं रिजर्व कर लिए सीट को, तो सीधी सी बात है कट ऑफ हाई जा सकती है, बिल्कुल चौंकने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए 65 से 70, अब इसमें महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए पहले तो क्लियर हो गया कि मैक्सिमम लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व किए थे, तो 75 से 85 तक, समझ ना, 75-85 तक इन्होंने सॉल्व किया था। उसके बाद देखिए 28% लोग हैं जो 65 से 75 के बीच में सॉल्व किए हैं। तो आगे देखिएगा, आगे था कि आगे पूछा गया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कितना नंबर आया है जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपने कितना, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनसे मैंने पूछा है कि आपने कितना नंबर बनाया था। जो सिर्फ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका मैंने यहाँ नंबर पूछा था। तो देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 80% जो लोग हैं वो 75 से 85 के बीच में प्रश्न सॉल्व करके आए थे। तो समझ सकते हैं कि 75 से 85 जो नंबर लाए थे उनमें से 80% लोग हैं। तो सीधी सी बात है कट ऑफ जाएगी ही जाएगी ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि 75 से जो कम है उनका नहीं जाएगा, उनका नहीं सिलेक्शन हुआ है, उनका भी हुआ होगा। उसके बाद देखिए 65 से 75 वाले मात्र 12% लोग हैं, 55 से 65 में 5% लोग हैं, और 45 से 55 में मात्र 5% लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या अनुमान लगाइएगा कट ऑफ का? तो आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। यहाँ देख सकते हैं फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल कैटेगरी के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आपने देखा था कि अभी मैंने दिखाया था आपको कि ओबीसी की फीमेल कैटेगरी से थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, 50 नंबर उनका आया हुआ था। यहाँ देखिएगा जनरल वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग हैं अनारक्षित, ये जनरल वर्ग हैं। तो महिलाओं के लिए जनरल वर्ग का जो कट ऑफ गया होगा वो मेरे ख्याल से 62 से 65 के बीच में गया होगा। और फ्रेंड्स आप इसमें +-2 लेके चलिएगा। ठीक है, 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो EWS हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, इनका कट ऑफ 60 से 62 गया होगा। उसके बाद जो अनुसूचित जाति हैं, SC हैं, तो फ्रेंड SC का कट ऑफ 52 से 55 गया होगा। और ST का कट ऑफ जो है अनुसूचित जनजाति का, इनका कट ऑफ 50 से 55 के बीच में होगा। ठीक है, और जो EBC हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EBC का कट ऑफ 56 से 58 के बीच में होगा। और OBC का कट ऑफ जो है महिला वर्ग में, फीमेल कैटेगरी में जो OBC हैं, OBC का कट ऑफ, इनका कट ऑफ कम से कम 58 से 60 के बीच में रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 58 से 60 के बीच में। इतना आप भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप में से किसी का इतने के बीच में नंबर रहा है, 60 से 65 जनरल कैटेगरी के, या फिर अदर कैटेगरी के भी हैं, इस दरमियान में अगर इनके बीच में आपका मार्क्स होगा और आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष कैटेगरी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेल कैटेगरी में हम बात करते हैं।
तो मेल कैटेगरी में जो जनरल हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका 78 से 80 के बीच में होगा, ठीक है। और प्लस माइनस आप लेके चलिएगा 2 नंबर का, ध्यान रखिएगा, +-2 मार्क्स का। उसके बाद जो EWS हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इनका कट ऑफ भी 78 से 80 के बीच में ही रहा होगा। आपने देखा था कि 80 नंबर लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC का कट ऑफ 70 से 72 के बीच रहा होगा, और मेरे अंदाज से यही कट ऑफ रहा भी होगा आपका, ठीक है। आप समझिए यही कट ऑफ था। उसके बाद अनुसूचित जो जनजाति हैं ST का, इनका कट ऑफ 68 से 70 है। उसके बाद जो EBC हैं, EBC मेल कैटेगरी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, EBC जो मेल हैं, इनका कट ऑफ 72 से 75 रहा होगा। और OBC के जो कैंडिडेट हैं, OBC का कट ऑफ 75 से 77 रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा अनुमान है, और शायद आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से कट ऑफ गई है, आप अपना नंबर मिला लीजिए, और आप सिलेक्शन अगर हुआ है तो कमेंट में नंबर और सिलेक्शन जो जिस कैटेगरी से हैं तो आप बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और देखिए आप यहाँ आप देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था और एप्लीकेशन फॉर्म आपने उस समय प्रिंट आउट निकलवाया था, उसको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी प्रमाण पत्र है मैट्रिक के, इंटर के, उसको लेके जाइएगा। एक फ़ोटो ID लेके जाइएगा, ओरिजिनल वाला लेके जाना है, और आप जेरोक्स भी ज़रूर करवा लीजिएगा। उसके बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सारे जो मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, उनको लेके जाइएगा। जाति प्रमाण पत्र ले जाइएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं तो। उसके बाद जाति साहब क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो उसके संबंध में भी आपको एक प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद बिहार राज्य के निवासी हैं तो उसमें एक आवास प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। उसके बाद 6 नंबर में देखिएगा, बिहार राज्य के गृह रक्षक हैं तो भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है, क्योंकि आपको अलग कैटेगरी था और आरक्षित सीट था आपके लिए। उसके बाद बिहार मूल के गोरखा हैं तो उस संबंध में भी आपको लेके जाना है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी हैं तो इस संबंध में भी आपको प्रमाण पत्र लेके जाने की आवश्यकता है। 9 नंबर में देखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य होने के संबंधी में भी आपको प्रमाण पत्र ले जाना है EWS का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा 15 नंबर में बताया जा रहा है कि सब कुछ आप अपने तरफ से लेके जाइएगा, अपना प्रोटेक्शन वगैरह, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये आप लेके जाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन जरूर कीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर में लिखा है कि अगर टाइपोग्राफिकल कोई एरर है, आपके नाम में एरर है, जैसे किसी का इंटर में और मैट्रिक में एक वर्ड में छूट जाता है या फिर कोई एरर आ जाता है, तो इस संबंध में ये बताया गया है कि बिहार पुलिस का जो परिषद है वो जिम्मेवार नहीं होगा। तो आप अपना इसमें करेक्शन करवा लीजिएगा या फिर एफिडेविट भी ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ कितना गया है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।